मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व और इंडिया गठबंधन की जीत पर अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है। राजस्थान की माबिल नगरी किशनगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। उनका ये दौरा भले ही निजी था, लेकिन इससे जो संदेश निकला वो पूरी तरह राजनीतिक हो गया और सीधे तौर पर दिल्ली और पटना के लिए दिया गया ये संदेश वहां पहुंच भी गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के नेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं और कांग्रेस पार्टी के साथियों को, जिन्होंने ये तय किया कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। मैं बधाई देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, और जो भी साथी जिन्होंने तय किया है तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। हमें उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी और इंडिया गठबंधन को एक मौका देंगे। अखिलेश यादव ने चिराग पासवान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगियों की राजनीति सिर्फ आरोपों और भ्रम पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोगों को कुछ नहीं कह सकता हूं मैं। सुबह से ही राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। एयरपोर्ट से लेकर जयपुर रोड हाईवे तक पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में थे। कुछ देर बाद अखिलेश यादव का निजी विमान एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। विमान से उतरते ही अखिलेश यादव का सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे बीजेपी पर वार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में एक नारा बहुत चल रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई डबल इंजन की सरकार नहीं, बल्कि सच्चाई ये है कि ये झूठ के इंजन है। ये कोई डबल इंजन नहीं है इनका, ये झूठ के इंजन है। और राजस्थान में भी चल रहे होंगे झूठ के इंजन। उनके कई मैनिफेस्टो देख लो आप, जो दिल्ली के मैनिफेस्टो बने होंगे और राजस्थान के जो मैनिफेस्टो बना करके जनता के बीच में जो रखा होगा, और जब सरकार बन गई होगी तो कितना अमल किया होगा। यहाँ बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। वहाँ 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट पड़ने हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल तेज है। कल ही महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित भी कर दिया गया था। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।